नमस्कार दोस्तों। बाजार की चाल भी कुछ कुछ जिंदगी की तरह होती है, कभी तेज, कभी सुस्त और कभी अचानक थम जाती है। लेकिन हर रुकावट में छिपा होता है एक इशारा। क्या हमें डरकर रुक जाना चाहिए या समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए? 13 जून को निफ्टी 0.68% गिरकर 24,718 पर बंद हुआ, जो 20 डे EMA के नीचे है। ये एक सिग्नल है, बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है, लेकिन वहीं 24,600 और 24,400 पर मजबूत सपोर्ट भी है। यानी अगर गिरावट आती है तो समझदार निवेशक इसे डिप में खरीदारी का मौका मान सकते हैं। RSI है 57.67, न ज्यादा ओवरबॉट न ओवरसोल्ड। इसका मतलब बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है, सोच रहा है किधर जाए आगे। सेंसेक्स भी करीब 0.70% गिरा, लेकिन अब भी 20 और 50 डे EMA के ऊपर टिके रहना एक पॉजिटिव संकेत है। अब बात करें बैंक निफ्टी की। 55,000 पर अच्छा सपोर्ट है, 56,500 पर जोरदार रेजिस्टेंस। प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC और ICICI इस सेक्टर को संभाले हुए हैं। अब नजर डालते हैं उन ताकतों पर जो पर्दे के पीछे बाजार की दिशा तय करती हैं। 13 जून को FIIs ने 3,800 करोड़ रुपए निकाले, ये थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन DIIs यानी देश के अपने निवेशकों ने 9,300 करोड़ रुपए झोंक दिए। ये है अपनों का भरोसा। जब बाहर वाले डरते हैं, हमारे अपने आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाजार की चाल सिर्फ चार्ट से नहीं चलती, उस पर असर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय हालात भी। मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिका चीन की टैरिफ वॉर और दुनिया भर में उपभोक्ता भावना में गिरावट। 13 जून को जो गिरावट दिखी, उसमें इन फैक्टर्स का बड़ा रोल रहा। पर अब एक पॉजिटिव साइड की बात करें, मॉनसून। 18 जून तक मध्य भारत में अच्छी बारिश की संभावना है और 25 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में भी बादल मेहरबान हो सकते हैं। ये अच्छी खबर है, खासकर कृषि, FMCG और रूरल इकोनॉमी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सप्ताह की चाल की। 16 से 17 जून सोम मंगल, हल्की कमजोरी रह सकती है, इंडेक्स संभल कर चलेगा। 18 से 19 जून बारिश, इन्फ्लेशन डेटा और घरेलू संकेत बाजार को नई दिशा दे सकते हैं। 20 जून अगर वैश्विक बाजार स्थिर रहे तो निफ्टी 25,000 की तरफ रुख कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें यही स्तर एक मजबूत रेजिस्टेंस भी है। अब सवाल, किन सेक्टर्स पर फोकस करें? बैंकिंग, खासकर प्राइवेट सेक्टर, IT और फार्मा, ये सेक्टर वॉलेटिलिटी में भी टिकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की योजनाओं से इनमें जान आ सकती है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। कमोडिटी सेक्टर में दामों में उतार चढ़ाव है और कुछ वित्तीय सेवाएं अपने ऊंचे वैल्यूएशन से दबाव में आ सकती हैं। तो अब सवाल है, इस सब के बीच निवेश कैसे करें? भरोसा रखें लार्ज कैप और डिफेंसिव सेक्टर्स पर। 24,600 के आसपास मिले तो डिप्स में खरीदारी करें। पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, 60% इक्विटी, 25% डेट, 10% गोल्ड और 5% कैश, ताकि रिस्क मैनेज हो। बाजार की चाल को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक कला है। डर से नहीं, डेटा और दिशा से निवेश कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान निवेशक वही होता है जो डर में भी अवसर देखता है। लाइव मार्केट अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाय द डिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बाजार की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय स्मार्ट, स्टे अवेयर, ग्रो वेल्थ। जय हिंद, जय भारत।